पार्लिमानी वफ्द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा बिलावल भुट्टो ने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है। Even when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we'll be more than happy to arrest him. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जमहूरियत को भी मजाक बना दिया। ना सियासत है ना जमहूरियत। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं कि व्हाट इज दिस कंट्री, कौन चला रहा है इसको, जिन्नात चला रहे हैं। अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खत्म करने का। शिवाजी गिल की जगह ब्लैक टॉप? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया है और उस पर $10 मिलियन का इनाम है। उसके बावजूद सबूत मांग रहे हैं बिलावल भुट्टो। आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया दर्जन। अबे मनहूस, काले मुंगूस, थर्ड ग्रेड विलन। ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते नहीं है, ठीक है? हम उनको डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते। वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया क्या? पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। जी। ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। भाई साहब, पाकिस्तान से लेटेस्ट न्यूज ये है कि भाई हमारे बिल्लो रानी को आजकल चाहिए पानी, अब बदले में वो क्या देंगे? कुर्बानी। उनका कहना है कि हम देंगे असद मजूर और सईद हफीज की कुर्बानी। इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हैं। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय। ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बिलावल तो जंग की बात करते थे, बिलावल तो इंडिया को प्रोवोक की बात करते थे। आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करे, आज बिलावल को जो है सिंध सिविलाइजेशन, आज बिलावल को याद आ गई है। स्टेटमेंट कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, दोस्ती करने में अगर हमारा भी फायदा है और उनका भी फायदा है, भारत का भी फायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्क की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। इतने बड़े चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। इंडिया ने पानी रोका, कभी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कि फिर जंग स्टार्ट हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान? जंग से कुछ नहीं होगा जी, हमें अपने मुल्क के लिए डैम बनाने चाहिए। ये जबरदस्त, क्या बात। अगर डैम होंगे तो ये जंग के हालात में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो किधर जाएंगे? औरतें भी हैं। ठीक है, अगर डैम बन जाएगा तो हमारे मुल्क के हालात भी खुशहाल, हमेशा जंग की जरूरत ही ना पड़े। जंग की जरूरत ना पड़े, हम खुद गलत है तो जंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो, हमारे पास जंग जरूर है, डैम जरूरी होने चाहिए। क्यों बे हरामखोर, हमने सुना है कि तूने जुए का धंधा बंद करके फिर से दूध का व्यापार शुरू कर दिया है, और वो भी हमसे पूछे बिना। क्या अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये जो जंग की गिद्दड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर आया। आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान है? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है। क्योंकि चेयरमैन हमारा बिलावल
बिलावल भुट्टो जी देखिए, कभी पानी बयान दिए थे पानी बंद हुआ तो खून बहा देंगे, अब उन्होंने खून बहा के देख लिया, कुछ नहीं हो पाया, तो सोचे क्यों ना कुछ और हथकंडे अपना जाए। भाई हमारी बस की कुछ है नहीं, चलो भारत की जो डिमांड है उसी को ही पूरा कर लिया जाए। इसी के चलते उन्होंने ये बयान दे दिया कि भारत को टेररिस्ट चाहिए, मसूद अजहर, सईद हफीजी और जो है भाई इनको तुम लेके जाओ यार, सरदर्द बने हुए हैं हमारे लिए। कहीं पाकिस्तान FATF में फिर से ना चला जाए भारत की वजह से भाई। तो उनको कहना है कि भाई इनको लेके जाइए, बदले में कम से कम पानी ही छोड़ दीजिए भाई, बिजली के लाले पड़े हैं पूरी पाकिस्तान में। बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है यार। मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि भारतीय क़यादत को इसके लिए अपना रवैया तब्दील करना होगा, आए हमसे बात करें। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करें। क्या बात है, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम लोग जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके बगैर रह नहीं पा रहे, हम जंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये वाकई हम पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या बैठे, इंडिया को छेड़ क्यों दिया हम लोगों ने। तो जब आप किसी को नजायज छेड़ेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। हाँ सही बात है। बयान को किस तरह से देख रहे हैं? हर शाख के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है, पता नहीं अंजाम है गुलिस्तान क्या होगा। तो एक अजीब और गरीब सूरत-ए-हाल बनाई हुई है। अब इनके बयानियां या इनके स्टेटमेंट्स देखें ना, तो ये दुनिया भर में जाकर इंडियन पाकिस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया भर में जाकर कहते हैं जी कश्मीर के हम एम्बेसडर्स हैं, हम आजाद कश्मीर के लिए खून की पता नहीं ये कर देंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। भाई खड़े ना हो जाओ, लेट जाओ, कम से कम इसे एक मॉडल स्टेट बनाओ। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसे एक मिसाल बनाकर दुनिया के सामने रखो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा कि हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डर रहा? बिलावल क्यों कह रहा है इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान इतना बड़ा दोगला है, इतने बड़े दोगला देश है भाई, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो जी को अल जजीरा को दिए हुए जो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, अगर भारत हमको पक्का सबूत दे, कुछ प्रूफ्स दे, तो हम इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, ताकि असद मजूर या तो शहीद हफीजी को अगर पाकिस्तान में है तो पकड़ा जाए। उनका कहना है कि भाई वो लोग भाग के अफगानिस्तान चले गए, वो लोग अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए यही इनकी दोगलापन है। इससे पहले जब उसामा बिन लादेन का टाइम में भी यूएसए को भी बोल रहे थे कि वो तो यहाँ पे है नहीं भाई, अगर कुछ प्रूफ से तो हम दीजिए, आप दीजिए, हम उनको ढूंढना कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, और बाद में वहीं से मिला। उसी तरह भारत ने भी कई प्रूफ दे चुका है, फिर भी ये लोग छुपा देते हैं इधर उधर, उसको उनका जो लोकेशन है चेंज करके छुपाते रहती है, उनकी जो इदारा है वहाँ काम करती है, आप सबको पता है कौन है वो। अब आते हैं भारत के स्टेप्स के ऊपर। भारत इस सारी चीज़ों को कहाँ ले जाएगा अभी? FATF में। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट या तो ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा FATF में, फिर कुछ साल के लिए। इससे पहले 4 बार पाकिस्तान जा चुका है, जहाँ पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती, नंगा भूखे नंगे हो गए थे वो। FATF में जाने के बाद ना उनको लोन मिलता है ना कुछ भी मिलेगा। अब आने वाले जो लोन की किस्त है IMF का, उसको सैंक्शन कराने के लिए ये ज़रूरी था। तो अब बिलावल भुट्टो जी आगे भारत के शरण में आ गए कि प्लीज़ आप कुछ इसमें चलो टेबल टॉक किस्त करते हैं, जंग बूंग करके कुछ मिलता है नहीं भाई, ऐसे भी हम भूखे नंगे लोग हैं, पानी भी रोक दोगे तो हमारे लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, जंग से तुम क्या ही मारोगे तो खुद ही मर जाएंगे भाई। तो टेबल टॉक करते हैं, अगर आपको चाहिए ये लोग तो हम देने को भाई तैयार हैं। इसके ऊपर ट्विस्ट आ गया भाई, जो शहीद हफीजी उनका बेटा ने
बवाल कर दिया, बोलते बिलावल भुट्टो गलत बोल रहे भाई, उनका ही अलग बवाल चल रहा है।